नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। विधानसभा में कुर्ता फाड़ने पर मनीष जायसवाल पर कार्यवाही की मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल द्वारा सदन में कुर्ता फाड़ने की घटना पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की मांग की गई। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मनीष जायसवाल ने सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। गौरतलब है कि हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंध लगा है, जिसे लेकर मनीष जायसवाल ने कल विधानसभा में कुर्ता फाड़कर प्रतिबंध का विरोध किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए क्षतिग्रस्त का आकलन करेंगे डीसी। कृषि मंत्रालय ने दिया निर्देश। बारिश होने से फसलों को पहुंचे नुकसान के बाद झारखंड सरकार की कृषि विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी उपायुक्त अपने जिलों में असामयिक वर्षापात और ओलापात से हुए फसलों के क्षतिग्रस्त का आकलन कर कृषि विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। राज्य में पिछले 4 दिनों से हो रही असामयिक बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। वर्षा तथा ओलावृष्टि का प्रभाव कई जिलों में खेतों में लगी सब्जियां, रबी फसल और गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस के पैर से कुचला गया 4 दिन का नवजात शिशु, मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश। गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत एक नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी को पकड़ने एक घर में छापेमारी करने गई देवरी पुलिस की टीम में शामिल पुलिसकर्मी के पैर से 4 दिन पहले जन्मे शिशु की दबने से मौत हो गई। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र की कोसुंदगी गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संगम पाठक सह पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह थाना भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में सीपी सिंह ने सरकार को भ्रष्ट बताया, कहा गौ हत्या कराने वाली है सरकार। पलामू में सीएम ने कहा था गौ तस्करी वाले वाहन को नहीं पकड़ना है। 2 बजे के बाद शुरू हुए सदन में रांची विधायक सीपी सिंह ने कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में प्रायोजित तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अपराध संयोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में अपराध की स्थिति पर कहा कि मेरे पास जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में अपराध की स्थिति क्या है। राज्य में 1714 चोरी, 1663 अपहरण, 1769 हत्या, 1611 बलात्कार सहित कुल 64,000 से अधिक अपराध दर्ज है। वहीं सदन में उन्होंने अंबा प्रसाद के मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य का विधायक इस बात को बोलता है कि किस अधिकारी को किस काम के लिए लगाया गया है। उन्होंने संध्या टोपनो की हत्या पर कहा कि यह सरकार गौ हत्या कराने वाली है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पलामू में सीएम ने कहा था कि गौ तस्करी वाले वाहनों को नहीं रोकना है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का मुखिया ही ऐसा बात करेगा तो ना जाने कितनी संध्या टोपनो की मौत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे झारखंड। राज्य को देंगे 5,000 करोड़ के सड़क निर्माण की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को झारखंड आ रहे हैं। यहाँ वे 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। पहले वे जमशेदपुर पहुंचेंगे, उसके बाद रांची में कार्यक्रम करेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 2:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे पर उतर वहां से गोपाल मैदान पहुंचेंगे। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदन में बोले हेमंत सोरेन, नियोजन नीति पर बोलूंगा तो भाग जाएंगे बीजेपी वाले। बुधवार को झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्ते जगजाहिर है। विपक्ष के नियोजन नीति और 1932 पर जवाब की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर मैं बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखाड़ की वजह से घटी किसानों की आय, सदन में बोले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि झारखंड में प्रत्येक 4 से 5 साल के अंतराल में सुखाड़ पड़ जाता है। कई जिलों में उत्पादन शून्य हो जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कृषकों की आय घटेगा। उत्पाद कम होगा तो आय भी कम होगी। इसमें नई बात क्या है? हालांकि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है और इस पर जरूरी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे किसान की आय बढ़ाई जाए। वित्त मंत्री सदन में विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रदीप यादव ने कृषि अर्थव्यवस्था में गति का मुद्दा उठाया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जेएसएससी ने निकाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन। 690 पदों के लिए 5 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन, एक चरण में होगा परीक्षा। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नहीं लगेगा फीस। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। यह विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाला गया है। इसमें झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रयोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 4 जून की आधी रात तक चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जा सकेंगे। इसके बाद 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदन 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालपुर सब्जी मंडी को सड़क किनारे से हटाने का फैसला। मांस मछली की दुकान सबसे पहले होगी शिफ्ट। सब्जी वालों के लिए लिया गया है अहम फैसला। राजधानी रांची के लालपुर इलाके में लगने वाली सब्जी मंडी और मांस मछली की दुकानों को एक बार फिर हटाने का फैसला लिया गया है। इन्हें 15 दिनों के अंदर हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनी है। सड़क किनारे लगने वाली दुकानों की वजह से लालपुर से कोकर के रास्ते पर कई बार जाम लग जाता है। पहले भी इन दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया, लेकिन भारी विरोध के बाद इस फैसले को बदल दिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ हुई बारिश। 23 मार्च से मौसम समान होने की संभावना। 22 मार्च को रांची जिले के उत्तरीय और निकटवर्तीय या मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के और मध्य दर्जे के साथ बारिश हुई। बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं विभागों के अनुसार जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 23, 24 और 25 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 26, 27 और 28 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।